इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने जेजेपी के चुनाव निशान का उपहास उड़ाते हुए उन्हें चप्पलवारी पार्टी बताया। अभय ने कहा कि चप्पलवारी पार्टी के लोग इनेलो के चुनाव निशान पर विधायक बने थे, जो कि विधानसभा के अंदर इनेलो की बेंचों पर बैठते हैं, लेकिन विधानसभा के बाहर आकर अपने आप को जेजेपी का विधायक बताने लगते हैं। इसलिए उन्होंने स्पीकर से मांग की हुई है कि उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाए और हाई कोर्ट भी याचिका डाली जा रही है। अभय ने कहा कि जेजेपी प्रदेश हित के लिए नहीं बल्कि अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने विधानसभा के अंदर एक पेटिशन डाली है अध्यक्ष के पास। दौलतपुरिया जो हमारे एमएलए हैं, उन्होंने लिख करके दिया है कि 4 एमएलए ऐसे हैं जो बैठते तो बेंच पे तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सिंबल पे जीत के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, और बाहर जा करके लोगों के बीच में जहां इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाएं, बजाय उसके वो एक नई पार्टी बनी है चप्पल वालों की, उसकी नीतियों को आगे कैसे बढ़ाया जाए उस पर काम करते हैं। उन्होंने सबूत के साथ स्पीकर को सारी बातें लिख करके दी है कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। कानून के मुताबिक जो एंटी डिफेक्शन बिल आया था उसके मुताबिक कोई भी किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति किसी सिंबल पे जीत करके जाए और वो विधानसभा या लोकसभा का सदस्य के रूप में किसी पार्टी के सिंबल पे जीत के गया है, वो उस पार्टी की जो विचारधारा है उसके विपरीत कहीं जा करके काम नहीं कर सकता। एक पाबंदी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अर्ली हियरिंग करवा के उसके ऊपर अपना फैसला दे दिया और अगर फैसला एज इट इज रख दिया, वो फैसला ठीक है, क्योंकि जो हाई कोर्ट ने फैसला लिया है वो भी जो एक्ट बना है उसी के मुताबिक लिया है। उन्होंने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा सरकार में किसान आर्थिक रूप से कमजोर हुए हैं। भाजपा ने किसानों को सब्ज बाग दिखाए हैं। अभय ने कहा कि मंडियों में किसानों के साथ लूट हुई है। पिछले 15 साल से जब से कांग्रेस और बीजेपी की सरकार इस देश में रही है, 10 साल जो कांग्रेस का राज था, 5 साल का बीजेपी का जो राज, इसमें सबसे ज्यादा शोषण जो किसान का हुआ। कांग्रेस के राज में तो हरियाणा प्रदेश के किसान की बेशम कीमती जमीन को कोड़ियों के दाम लेकर के कहीं वाड्रा के नाम अलॉट कर दी, कहीं बिल्डरों को दे दी। किसान की जमीन को औने पौने दाम पे बेचने पे हुड्डा की सरकार ने मजबूर किया। आज उसी का खामियाजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भुगतना पड़ रहा है। आज उसी को लेकर के सीबीआई की कोर्ट का सामना करना पड़ता है। और इस पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी का राज बनने के बाद जहां किसान को बड़े सबजबाग दिखाए गए थे, वहीं किसान को आर्थिक रूप से कमजोर किया गया। उसकी फसल के दाम कम दिए, नमी के नाम के ऊपर भी उसके पैसे 250 से 300 रुपये क्विंटल के काटे। चाहे वो सरसों की खेती करने वाला किसान था, चाहे वो धान की खेती करने वाला था, चाहे वो नरमे और कपास की खेती करने वाला था, चाहे वो मक्की की खेती करने वाला था। अभय सिंह ने कांग्रेस की बस यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि एकता का नाटक करने वाले नेताओं को गुलाम नबी आजाद सुबह इस तरह से बस में चढ़ाते हैं जैसे चरवाहा भेड़ों को इकट्ठा कर ले जाता है, और जैसे ही बस ब्रेक लगाते हैं तो सारे नेता एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। मतभेद तो खत्म हो सकते हैं, मनभेद इनके कभी खत्म नहीं हो सकते। इनकी लड़ाई जो है अब प्रदेश के लोगों के हितों की नहीं है, इनकी लड़ाई अपने वर्चस्व की है। वो इनका अब खत्म हो चुका है। गुलाम नबी आजाद जैसे बड़े नेता को किस तरह से, जैसे भेड़ों का एक ग्वालिया सुबह सवेरे अपनी भेड़ों को लेकर के लोगों के खेतों में निकल जाता है, आज वैसी हालत कांग्रेस की होगी कि उनको भी इनको भेड़ बकरियों की तरह इकट्ठा करके बस में चढ़ाना पड़ता है, और फिर थोड़ी देर बाद में जहां बस ब्रेक लगाती है वहां ये उतर उतर के भाग जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। खबरें ऐसी जो आपको जोड़े राजनीति से,
खेल कूद से, व्यापार से, ज्ञान विज्ञान और संविधान से, खबरें ऐसी जो आपको जोड़े सामाजिक सरोकारों से, खबरें ऐसी जो आपको सावधान रखे अपराधों से, घटनाओं से, गुनाहों से। हर खबर का असर, आपका भरोसा ही हमारी पहचान। 1 साल बेमिसाल सिटी टहल का सच के साथ।